Assalamu alaikum dear students. Welcome to online class of physics. In the previous video lecture, we were discussing about optical fiber. What is optical fiber? Optical fiber cable, its principle, construction and then working. So one by one हम इन चीज़ों को कल डिस्कस कर चुके हैं. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे टर्म्स अप्लाइड टू लेंसेज. जैसे हमने मिरर के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने यूज़ की थी, वैसे ही कुछ टर्म्स हम लेंसेज के लिए यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप समझ लीजिए. व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंसेज. मिरर और लेंसेज के बीच में क्या डिफरेंस है. फिर हम आगे चलेंगे लेंसेज की टर्मिनोलॉजी को स्टडी करने के लिए. बट सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन लेंसेज एंड मिरर. डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंसेज. मिरर्स और लेंसेज में क्या फ़र्क है. अब तक हमने दो मिरर पढ़े, एक कनकेव और एक कन्वेक्स. हम प्लेनो कनकेव भी यूज़ करते हैं, प्लेनो कन्वेक्स भी, ठीक, प्लेन मिरर भी यूज़ करते हैं. ये भी मिरर की टाइप्स ही कह सकते हैं आप. बट जनरली दो टाइप है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स. एक इस तरह का और एक इस तरह का. उसको हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं. आज हम ये देख रहे हैं कि मिरर और लेंस में क्या फ़र्क है, मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है. फिर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, उसकी जो रिलेटेड टर्म्स हैं. सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि मिरर क्या करते हैं. वन साइड इज पॉलिश, वन साइड इज पॉलिश्ड, अदर इज रिफ्लेक्टिंग. Lenses are transparent. You know what is transparent, what is opaque and what is translucent. Transparent कहते हैं ऐसी सरफेस, ऐसा मटेरियल जिससे सारी लाइट पास कर जाती हो. ट्रांसलूसेंट उसे कहते हैं कि जिससे कुछ लाइट पास करे और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए. और ओपेक उसे कहते हैं जिससे लाइट बिल्कुल पास ना करती हो, लाइट उससे गुजर ना सकती हो, उसे ओपेक मटेरियल कहते हैं. ये तीन तरह के मटेरियल हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. ट्रांसपेरेंट में से सारी लाइट गुजर जाती है, ट्रांसलूसेंट में से कुछ गुजरती है, कुछ वापस आती है, और ओपेक से बिल्कुल नहीं पास करती. ये तीन तरह के मटेरियल हैं. तो लेंसेज कैसे हैं, उनमें से लेंसेज ट्रांसपेरेंट है. मिरर की एक साइड पॉलिश होती है और एक रिफ्लेक्टिंग होती है. और बस एक ही दो डिफरेंस आप ले लें. लेंसेज रिफ्रैक्ट द लाइट, लेंसेज लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, और मिरर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट द लाइट. ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं. ये डिफरेंस क्लियर हो गया. बस इतनी बात काफ़ी है. ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि लेंसेज ट्रांसपेरेंट हैं तो वो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, इनकी एक साइड पॉलिश है, एक रिफ्लेक्टिंग है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक हो गई बात. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हम चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ टर्म्स अप्लाइड टू लेंसेज. तो पहले इतनी बात मैं कर लेता हूं कि लेंसेज की दो टाइप्स हैं. लेंसेज आर टाइप्स ऑफ लेंसेज. लेंसेज की टाइप्स. तो लेंसेज की दो टाइप्स हैं. लेंसेज की एक टाइप को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, और एक लेंस को हम कहते हैं एज लाइक मिरर कनकेव लेंस. आगे हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे, बट
मैं सिर्फ इतना यहाँ पर एक्सप्रेस करूँगा आज के वीडियो लेक्चर में, क्योंकि हम इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। सॉरी, ओके, दिस वन इज कन्वेक्स लेंस एंड दिस वन इज कनकेव लेंस। इसमें कोई केव नजर आ रही है आपको? दिस इज कनकेव and this is convex. The lens which is thin at the center and thick at the edges is called concave lens, and the lens which is thick at the center and thin at the corner, that is convex lens. इससे रिलेटेड जो हम टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे, that is principal axis, principal axis, optical center, optical सेंटर, यही टर्मिनोलॉजीज, यही टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आज। ऑप्टिकल सेंटर और सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर के अलावा हम क्या डिस्कस कर सकते हैं इससे रिलेटेड? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ऑलमोस्ट प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस का सेम ही होगा, लेकिन इसी की वजह से दोनों चीज़ें डिफ्रेंशिएट होंगी। चूंकि मिरर में आपके पास, इन मिरर में आपके पास ऑप्टिकल सेंटर की जगह आपने लिया था पोल को, ठीक है। ये मिरर के लिए है और ये किसके लिए है? ये लेंसेज के लिए। ये दो चीज़ें जब डिफ्रेंशिएट होती हैं तो हम फिर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करके करते हैं, बस इसकी इन्वॉल्वमेंट और इसकी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। क्योंकि जब लेंसेज की बात करेंगे तो पोल की बात नहीं करेंगे, और जब मिरर की बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर की बात नहीं करेंगे, बस ये डिफरेंस है। ओके, सो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? प्रिंसिपल एक्सिस से भी पहले ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे। क्यों? इसलिए कि इस कर्व सरफेस, ये जो कर्व लाइन है एक साइड, इसका मैं यहां सेंटर लेता हूं, इस कर्व लाइन को फिर ऐसे मिलाता हूं, तो ये इन दोनों के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली इस कनकेव के लिए ऐसे और ऐसे जब ड्रा करेंगे तो इसके बीच में भी एक पॉइंट आप लेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, एंड दिस वन पॉइंट इज आल्सो नाउन एज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। यहां से मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। बट प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करने के लिए आपके पास फोकस पॉइंट भी होना चाहिए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज नाउन एज ऑप्टिकल सेंटर। वो पॉइंट जो है किस जगह पर? जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और है लेंस के सेंटर में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये पॉइंट किस जगह पर है। ये जगह आपको क्लियर है? बोर्ड यहां से क्लियर आपको? अगर नहीं क्लियर तो मैं इसको क्लियर, ओके क्लियर है। सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके ऊपर आपने लगाया है? ये पॉइंट आपने लगाया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? हम पहले एक्सप्रेस कर चुके हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर लेता हूं तो क्या ये ऑप्टिकल सेंटर है? नो, ये ऑप्टिकल सेंटर तब होगा जब ये लेंस के सेंटर में होगा, तो तब ऑप्टिकल सेंटर। क्या अगर मैं इसको यहां पर लूं तो क्या ये ऑप्टिकल सेंटर होगा? नो, ये यहां भी ऑप्टिकल सेंटर नहीं है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और लेंस के सेंटर में होगा तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। समझ आ गई बात? ओके, नेक्स्ट, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज नाउन एज ऑप्टिकल सेंटर, ओके। सिमिलरली हेयर, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज नाउन एज प्रिंसिपल एक्सिस।
Clear? Next one is center of curvature, or you can say principal focus. तो principal focus के लिए the rays parallel to the principal axis after refracting through the convex lens converge on a single point. Such a point is known as principal focus. उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिस पॉइंट से ये लाइनें आपकी क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं. आई एम सॉरी, ये लाइन ठीक से नहीं लग रही, आप स्केल से इसको सही मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे. सो दिस पॉइंट इज नाउन एज प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस. नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इसका फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस टू द ऑप्टिकल सेंटर इज नाउन एज फोकल लेंथ. ये आपके पास लेंस की फोकल लेंथ ऐसे आप एक्सप्रेस करेंगे. यहां पर भी आप इस लेंस के लिए द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द concave lens diverge in different direction. ये यहां से ऐसे चली जाएंगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी. जब ये ऐसे चली जाएंगी तो इसलिए यहां पर आपको लाइंस एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हुई दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, तो आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कनकेव लेंस डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन. वो सारी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं करती, इसलिए हम इस लेंस को क्या करते हैं? डाइवर्जिंग लेंस. और इस लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस. हम इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं कि सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज ऑन ए सिंगल पॉइंट, सब एक ही पॉइंट पर मिलती हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. और इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. सो इससे रिलेटेड जो टर्म्स थी वो टर्म्स बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ. तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंसेज. तो लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं द लाइन विच इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज नाउन एज प्रिंसिपल एक्सिस. और मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल. द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, ये मिरर है. इन केस ऑफ मिरर, how you can define principal axis? The line joining the center of curvature to the pole is called principal axis. But how you can define principal axis in case of lenses? Your answer is very simple. The line passes through the optical center of a lens is called principal axis. वो लाइन जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, that is called principal axis. वो लाइन मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है. सो ये स्नैपशॉट ले लें आप, और हम इसको फिर अगेन वाइंड अप करेंगे. नेक्स्ट एक चीज़ डिस्कस करके, प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस, दिस वन इज प्रिंसिपल फोकस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस इज लाइक दिस. इट्स प्रिंसिपल फोकस इज इमेजिनरी. ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं. ये वाला पॉइंट कि ये वाली लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं. सो इट्स प्रिंसिपल फोकस इज वर्चुअल. ये प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल है, ये रियल नहीं है. पर ये वाला प्रिंसिपल फोकस रियल है, इसलिए कि कन्वेक्स लेंस में लाइंस एक्चुअली क्या कर रही हैं? एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही हैं. बट ये लाइंस में हम इमेजिन करते हैं उनको, हम डॉटेड लाइन ड्रा करके ऐसे क्या कर लेते हैं? यहाँ पर ले लेते हैं इसको एक फोकस पॉइंट के तौर पर, बट ये रियल नहीं है. इसका प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस
ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आंसर इज द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव लेंस अपीयर टू कम फ्रॉम बिहाइंड ए पॉइंट। किसी पॉइंट के पीछे से आती हुई मालूम होती है जबकि वो एक्चुअली नहीं होती। सो दैट्स व्हाई इट्स प्रिंसिपल फोकस इज वर्चुअल, एंड इन दिस केस फॉर कन्वेक्स लेंस the rays parallel to principal axis after refraction through the convex lens converge on a single point, and such a point is known as principal focus, and which is real. Why it is real? Because actually all the lines converge on a single point. These are real lines and these are imaginary lines. That's why its principal focus is virtual and its principal focus is real. Clear? Next हम study करेंगे lenses में रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज के लेंसेज लाइट को कैसे रिफ्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वी टेक 3 रेज, हम 3 रेज लेते हैं, रे 1, रे 2, रे 3। रे 1 कहाँ से पास करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाती है, रे 2 कहाँ से पास करती है, रिफ्रैक्शन के बाद उसका कैसा बिहेवियर है, रे 3 जो लेंस पर पड़ती है किस पोजीशन से आकर पड़ती है, और रिफ्रैक्शन के बाद उसकी नेचर कैसी है। फिर हम उसके लिए ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे। डिफरेंट पोजीशन पर रखने के बाद हम डिसाइड करेंगे हमें इमेज कैसा मिलता है, रियल मिलता है, इन्वर्टेड मिलता है, वर्चुअल मिलता है, इरेक्ट मिलता है, कहाँ मिलता है, दूर मिलता है, करीब मिलता है, या इमेज का डिस्टेंस इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, ज़्यादा है, कैसा मिलेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चूँकि आज के वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट ये टर्मिनोलॉजी स्टडी करनी थी जो हमें आगे काम आएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।